गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करें पार्टनरशिप जो अकाउंट है इसमें टॉपिक है एलएलपी एक्ट 2008, मतलब कि लिमिट लायबिलिटी पार्टनर। इसको बोल सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। क्या समझे ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए एक तो इससे पहले हम लोग स्टडीज़ किए पार्टनरशिप एक्ट, जो था क्या था 1932 में था। ठीक है, वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। और ये कंपनी समझिए, ये कंपनी और पार्टनर दोनों बीच का ये कड़ी है। जो मतलब कुछ पार्टनर्स का भी रूल्स इस पर अप्लाई होता है और कुछ जो इसमें कंपनी का भी रूल्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी इसलिए बोला जाता है कि उसमें क्या था, लायबिलिटीज था पार्टनर का क्या था, अनलिमिटेड था। बट यहाँ पर क्या होने का है, लिमिटेड होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो होता है ये पार्टनरशिप एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। ठीक, और इसका जो होता है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, इसलिए कि कंपनी का भी रूल्स फॉलो करेगा और पार्टनरशिप का भी रूल्स फॉलो करता है, इसलिए इसमें क्या है कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जैसे कंपनी का है। दूसरी बात, ये पार्टनरशिप जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये जब भी होगा आरओसी इसका रजिस्ट्रेशन करेगा। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। समझ गए, तो ये होता है। तो दूसरी बात देखिए, थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। जो पार्टनरशिप और एलएलपी जो होता है, थोड़ा की पॉइंट लिख लेंगे। एलएलपी और एक होता है पार्टनरशिप एक्ट होता है, एक एलएलपी एक्ट होता है। ठीक ना, तो इसका देखिए क्या होता है, इसका जो एक्ट होगा 2008 के अकॉर्डिंग ये चलेगा, ये चलेगा 1932 के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, लायबिलिटी जो होगा, ये तो एक्ट की बात हुई, इसका एक्ट ये हुआ। लायबिलिटी जो होता है, लायबिलिटी इसका होता है लिमिटेड होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज। और पार्टनरशिप का क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगा। ठीक है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन इसका जो होता है मैंडेटरी होता है, या कंपलसरी कर सकते हैं, मैंडेटरी होता है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना ही मैंडेटरी होती है। बट पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल होती है। ठीक है, ये लीगल एंटिटी के बारे में बात करें तो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट, ये नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, जैसे होता है ना, कंपनी को बोला गया था कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स हैव ए कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक ना, परपेचुअल सक्सेशन। तो ये कंपनीज का भी रूल्स फॉलो करती है, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब खुद सोचिए, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो होती है वो और कंपनी का ऑनर बोथ आर ए डिफरेंट पर्सन। ठीक है, मतलब कि दोनों एक अलग अलग पर्सन है। ठीक है, ये नहीं कि आपका जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है और आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपका घर का जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो आपका पर्सनल हो गया, बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्या बोली, कंपनी हाँ डिफरेंट पर्सन होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये कई बार ये नेट में पूछा भी गया क्वेश्चन। ठीक ना, सेपरेट वाला ये क्वेश्चन अक्सर आता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट जब पढ़ेंगे ना वहाँ भी होता है, कंपनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी है। तो ये सेपरेट लीगल का मतलब यही होता है। सेपरेट का मतलब क्या होता है, पृथक। ठीक है, चूँकि हिंदी थोड़ा टफ होता है, पृथक मतलब अलग।
तो पृथक हम लोग जल्दी नहीं समझते हैं, लेकिन अलग जल्दी समझते हैं। तो सेपरेट का मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है। आपका पर्सनल जो एक्सपेंस है, जो डोमेस्टिक एक्सपेंस है, आप डोमेस्टिक में ही हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक एक्सपेंस आप बिजनेस में नहीं डाल सकते हैं। तभी तो हम लोग इनकम टैक्स देखेंगे, जब पढ़ते थे इनकम टैक्स तो क्या होता था कि जो डिसअलाउड एक्सपेंसेज में देखिएगा, डोमेस्टिक एक्सपेंस को हम लोग क्या करते थे, पीएल अकाउंट में ऐड कर देते थे। होता था नेट प्रॉफिट को बेस मानते थे, उसके बाद ऐड करते थे डिसअलाउड एक्सपेंस, तो उसमें देखिएगा लिखते थे डोमेस्टिक एक्सपेंस को ऐड कर देते थे। कोई मोटर कार का कोई पर्सनल एक्सपेंस है उसको भी ऐड कर देते थे, कोई पर्सनल टेलीफोन एक्सपेंस है उसको भी ऐड कर देते थे। इसलिए बोला गया सेपरेट है, क्योंकि आप बिजनेस के एक्सपेंस में आप नहीं डाल सकते हैं। ये है इसका। देखिए रजिस्ट्रेशन जो होगा आरओसी के थ्रू होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा इसका एक तो मैंडेटरी है ही, और आरओसी के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को क्रिएट करती है वहाँ पे जाकर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक ना। और इसमें कुछ देखते हैं, एक्ट वगैरह हो गया। हाँ एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और लिखिए, यहाँ पे लिखिए क्रिएटेड बाय, मतलब किसके द्वारा बनाया गया है। तो देखिए ये है क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। क्योंकि कोई कंपनी लॉ के द्वारा बनाया गया है, लॉ के द्वारा ही उसका लिक्विडेशन हो सकता है। अब ये नहीं कि बिजनेस आप ओपन कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए और आपको जब इच्छा होगा तो क्लोज कर दीजिए। यदि आप बिजनेस को क्लोज कीजिएगा उसके लिए भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मैंने अपना बिजनेस बंद किया। नहीं तो क्या होगा, एक साल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ नोटिस भेजेगा कि भाई इस बार रिटर्न फाइल आप क्यों नहीं भरे। उसके बाद जो क्या कहता है, जो वजन करने वाला क्या होता है उसको बटखारा वाला जाता है ना, वो जिससे आप लाइसेंस लेंगे वो भी आपको पैसा लेने के लिए आ जाएगा। बिजनेस बंद भी रहेगा तो भी आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि आपने गवर्नमेंट को इंटीमेट नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है क्रिएटेड बाय लॉ, और ये होता है इन एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट के थ्रू बना है, एन एग्रीमेंट। इसमें जो देखिए वर्क करने वाला जो पर्सन होता है, ओनर जो होता है, तो इसमें जो पर्सन होता है मैनेजमेंटर, ये ओनर, ठीक है। और कंपनी जो बिजनेस करने वाला पर्सन होता है, इसमें बोला जाता है जो रिलेशन होता है बिजनेस और ओनर का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट किए तो हमारा और बिजनेस का जो रिलेशन होगा ओनर और बिजनेस का रिलेशन होगा। बट यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होगा रिलेशन, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा रिलेशन, यहाँ पर लिखिएगा रिलेशन, मतलब जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ठीक ना, उसका रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर होगा ओनर एंड कंपनी कह सकते हैं, बिजनेस का कंपनी कह सकते हैं, ओनर और कंपनी, ठीक ना। मतलब एक तरह से कंपनी का ओनर हुआ वो, और यहाँ पे होता है प्रिंसिपल और एजेंट, ठीक ना। वो एजेंट हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया, एक तरह से फर्म। तो हम लोग समझ गए लिमिट लायबिलिटी। हाँ यहाँ पे जो रिलेशन होगा प्रिंसिपल और एजेंट लिखिएगा, यहाँ पे यहाँ फर्म नहीं, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा। यहाँ पे कंपनी और ओनर का होगा, ठीक है। तो समझ गए लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। ये भी एक पार्टनरशिप है, कोई भी पूछेगा क्या है तो लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनर होता है, ये जस्ट लाइक पार्टनरशिप और कंपनी और बीच के कड़ी होता है, जो दोनों के रूल्स फॉलो करता है, ठीक ना। ये बनाया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, जबकि पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के अकॉर्डिंग बनाया गया। हाँ फिर मैक्सिमम भी लिख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन में आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, क्योंकि उस दिन आप क्वेश्चन भी पूछे थे। तो इसमें लिखेंगे एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर जो होगा, सीधे मेंबर लिख करके यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम 2 मेंबर। एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिखेंगे आप मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम में लिखेंगे नो लिमिट। इसका मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कंपनी में है मैक्सिमम कितना भी मेंबर हो सकता है। और यहाँ पर लिख मैक्सिमम नो लिमिट,
इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब मोर देन 200 भी हो सकता हाँ 200 भी हो सकता है। और इसमें लिखेंगे 2। ये कब का बुक है? इसमें इसमें 50 ही दिया है, मैक्सिमम 50 है, लेकिन 50 अब तो हो गया, मैक्सिमम 200 हो गया, ठीक ना। आप लिखेंगे 200, ठीक है। मिनिमम 2 है, 2 तो रहेगा क्योंकि पार्टनरशिप में फार्मूला डेफिनेशन में ये आता है जो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कंपनी जब भी बनती है तो अपने नाम से जानी जाती है। हाँ पार्टनरशिप क्या अपने ऑनर के नाम से जानी जाती है? नहीं, ये अपने फर्म जो होता है ये फर्म के नेम से जाना जाएगा, पार्टनर के नेम से जाना जाएगा, ABC पार्टनर, सभी पार्टनर के नेम से, ठीक है। इतना हो गया। ये पार्टनरशिप डीड हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट है वो भी हम लोग, ठीक है, लिख चुके हैं, मतलब डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना इधर, जब उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप एक्ट का, तो उसमें मतलब कोई भी चीज रिटन नहीं होता होगा, सब ओरली। हाँ ओरली होगा, जब ये है तो हाँ भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हाँ। चुनाव हो गया प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 इन दी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, स्मूथ फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। लेकिन थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए वो हम बता दे रहे हैं ओरली। देखिए नियम क्या है, अगर कोई पार्टनर, ठीक ना, अगर कोई पार्टनर आना चाहेगा तो सभी को कॉन्सेंट से ही एडमिशन ले सकता है। अब ये नहीं कि ABC है, अगर A बोल दिया तो D आ जाएगा, नहीं, ABC तीनों का कॉन्सेंट से ही कोई भी पार्टनरशिप कोई भी फर्म में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। साथ साथ अगर हाँ सबको कॉन्सेंट होगा तभी कोई एडमिशन ले सकती है। दूसरी बात, यदि कोई पार्टनर अगर रिटायर करती है फर्म से तो उसको नोटिस देना पड़ता है, किसको, पब्लिक को। अगर वो नोटिस नहीं देगा तो तब तक लायबिलिटी के लिए लायबल है जब तक कि पब्लिक को जानकारी न हो जाए इस बात को कि मतलब ये फर्म नहीं छोड़ा है। जैसे मानकर चलिए ये सब थ्योरेटिकल में घुमा फिरा क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पर फिर गलतियाँ होने के चांस होता है, इसलिए सब डिस्कस कर दे रहे हैं, ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ हो गया। जैसे मानकर चलिए ABC है, A है, B और C है। C का इच्छा हुआ कि हम बिजनेस आप नहीं करेंगे, क्या ये हट गया? तो हट गया मानकर चलिए, और ये किसी पब्लिक को नोटिस नहीं दिया कि हम ABC फर्म से अब हम रिटायर हो चुके हैं, तो मानकर चलिए AB तो अब बचेगा, अपना बिजनेस कर रखा है कंटिन्यू। तो जब कंटिन्यू बिजनेस कर रहा है, अगर मानकर चलिए ये किसी पर्सन थर्ड पार्टी D से कुछ पैसा उधार ले लिया, सपोज दैट 10,000 का, ठीक है, और AB फर्म क्या है, D को पैसा नहीं दे रहा है, तो ये जब केस करेगा, सूट फाइल करेगा तो ये तीनों पे करेगा। इसलिए कि जिस समय ये पैसा दिया था, मान के चलिए हट भी गया, कोई दिक्कत नहीं, AB ही बिजनेस कर रहा था, लेकिन D क्या समझ रहा था, ABC तीनों फर्म अभी तक चल ही रहा, तीनों पार्टनर है, क्योंकि उसको कोई नोटिस नहीं था। जबकि ये C हटा हुआ था, जब इससे रिलाइज करने के लिए जाएगा तो तीनों पे सूट फाइल करेगा, लेकिन ये कहेगा कि नहीं भाई जब तुम पैसा दिया था तो मैं इस फर्म में नहीं था, तो उसको कहने से ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी काम लॉ के अकॉर्डिंग होता है। नियम ये कहता है कोई भी पार्टनर का एक ड्यूटीज, उसका राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि यदि वो फर्म से रिटायर करे, हटे, तो पब्लिक को नोटिस दे दे कि मैं इस फर्म से निकल चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी बिजनेस की एग्जांपल दिया कि आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करने के बाद एंड करना होगा तो गवर्नमेंट को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अपना बिजनेस को बंद कर दिया, नहीं तो आपको डिपार्टमेंट आएगा कि भाई आप टैक्स को रिटर्न फाइल क्यों नहीं भरे। आपको जो वेट करने वाला जो बटखारा वगैरह लिए वो आपके यहाँ पैसा मांगने के लिए पहुँचेगा कि भाई आप पैसा हमको दीजिए, चूँकि आपका बिजनेस चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये रूल है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर पे, पार्टनरशिप अकाउंट ये हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल। अब देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल, देखिए इसमें थ्योरी और है बहुत, ठीक ना।
लेकिन अकाउंटेंसी के लिए इतना सफिशिएंट है, और कुछ जो बच रहा है वो लॉ में होगा। पार्टनरशिप एक्ट करके एक चैप्टर भी है, तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे उसका ड्यूटीज़ क्या है, उसका राइट क्या है, ठीक ना, ये सब वगैरह और सब उसमें आ सकता है। क्या माइनर प्रॉफिट के लिए, हाँ पार्टनर अलाउ करता है किसी अदर को मांगने के लिए, ठीक, कुछ नहीं करता है हाँ, तो कोई फॉर्म में एडमिशन नहीं ले सकता है, नहीं, क्योंकि जब तक सबका कंसेंट नहीं होगा तब तक कोई फॉर्म में एडमिशन नहीं ले सकता। इसलिए कि सबको बराबर के अधिकार है, सबको राइट इक्वल है, तो भाई ऐसा कोई तो नहीं कर सकता है कि एक का इच्छा नहीं है और सबका इच्छा है तो किसी को एडमिशन ले लीजिए। हाँ, एक भी कहेगा नहीं तो नहीं होगा। अब ये नहीं कि वहाँ पर मेजोरिटी बन गया कि भाई 5 में 4 बोला, एक नहीं कहा, तो चलो उसका बात की कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो गया सोशल, समाज में ऐसा चलता है कि जनरली ऐसा सब बोला है, इसलिए चलो इसको ये ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है ना, क्योंकि आखिर पैसा तो लगा हुआ है। अगर मान कर चलिए ए का इच्छा नहीं है और यहाँ CDEF को इच्छा है, और जब मान कर चलिए किसी को एडमिशन ले लिया, फर्म डूब गया, तो ए को भी तो पैसा जाएगा ना, तो उसका गारंटी तो देना पड़ेगा भाई। तो इसलिए जब तक सबको कॉन्सेंट नहीं होगा तब तक ये एडमिशन कोई फर्म में नहीं ले सकता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि उसमें माइनर वगैरह का भी होता है, जैसे कि कोई माइनर है फर्म में, तो क्या माइनर लाइबिलिटीज के लिए लायबल है या नहीं। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, उधार, कोई लोन का। जैसे मानकर चलिए ABC कोई पार्टनरशिप फर्म है, ऐसे समझिए, कुछ प्रैक्टिकल भी जानकर रखेगा ताकि घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा तो फंसिएगा नहीं। जैसे मानकर चलिए कोई ABC फर्म है, ठीक ना, इसमें से क्या क्या ABC कोई माइनर को अपने फर्म में एडमिशन ले लिया, मानकर चलिए D नाम है उसका, ठीक ना, और क्या क्या ABC फर्म कोई X से पैसा ले रखा था। ABC क्या, यहाँ पर D भी आप पार्टनर होगा, तो ABCD मिल करके X से पैसा लिया, सपोज दैट 1 लाख रुपया, और क्या किया ABCD ने X को पैसा नहीं दिया, तो ऑब्वियसली कि X जो है क्लेम करेगा, ठीक ना, सब पे करेगा क्लेम, क्योंकि वो जान रहा है कि हम तो पैसा सबको दिया था। या फर्मे को क्लेम करेगा, तो फर्म का मतलब क्या, ओवरऑल जितना पार्टनर है सब। तो लाइबिलिटीज के लिए क्या होगा, D लायबल नहीं होगा। कोर्ट फैसला ये देगा कि माइनर पर्सन है, क्योंकि इसके पास उतना जानकारी नहीं है, इसलिए फर्म डूब गया, तो उसके लिए इसका कोई कमी मतलब गलतियां नहीं है, गलतियां इन दोनों का है, हाँ इन तीनों का है, ठीक है। इसलिए पैसा जो है X सिर्फ ये 3 से ही रिलाइज करेगा। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, लेकिन अगर फर्म का प्रॉफिट होगा तो माइनर उसके लिए उसका राइट बनता है कि इस प्रॉफिट में वो हिस्सा लेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। अब ये नहीं कि ABC कहेगा भाई तुम बकाया के समय नहीं देगा, ठीक ना, अब प्रॉफिट के समय लेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर तुम भाई पार्टनर बनाया क्यों, क्या लॉ ऐसा कर रखा है। क्योंकि कोई किसी को मिलाता है तो उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है D ज़्यादा पैसा दिया होगा इसलिए उसको मिला लिया, या हो सकता है ये बचपन है बट इसको पास बिजनेस का क्वालिटी ज़्यादा हो, सिचुएशन किस भी हो सकता है। जैसे अभी देखिएगा शायद यूट्यूब पे शायद 7th क्लास का एक लड़का है, समझे, और इंटर ग्रेजुएशन का मैथ पढ़ाता है, एकदम काफ़ी अच्छा से, बहुत फेमस, उसको सब्सक्राइबर और काफ़ी हाई चलता है, ठीक ना। उसको मतलब इतना इंटेलिजेंट है, जो वहाँ के गवर्नमेंट उसको सारा एक्सपेंस के लिए मतलब उसका ये दे रखा है कि जितना भी इसको खर्च होगा, ठीक ना, वो सब हम करेंगे, वो अपने ओर से करती है। वो जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ता नहीं है, उसको टीचर से कहता है तुम पढ़ाओ, ठीक ना, आपने अलग से वो इंटर ग्रेजुएशन का, तो हम खासकर एकदम टफ टॉपिक, इंटीग्रेशन, डिफरेंसेस ऐसा पढ़ाएगा जो लगेगा कि जो MA BA PhD और सब फैल उसके सामने। तो वही बात यहाँ पे भी सिचुएशन है, लेकिन लॉ तो सिर्फ यही जानता है कि सब पर्सन मेजोरिटी अभी नहीं है, इसलिए बच्चा है, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल की ओर आ रहे हैं, तो देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में कैपिटल 2 प्रकार के होगा। एक होगा फिक्स कैपिटल, एक होगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, ये द्वारा नहीं अगर ठीक है, फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है।
अब देखिए जब भी फिक्स का मतलब देखिए हमेशा फिक्स होता है, ठीक ना, मतलब कि ये किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा, ठीक ना, उसको बोला गया फिक्स। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, वो चेंज हो सकता है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकती है, कम बेसी हो सकती है। तो जब कैपिटल फिक्स रहेगा पार्टनर का, तो यहाँ पर ओनली बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ गए, और एक बनेगा करेंट और ये, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जो उल्टा हम बोलते हैं ना, फिक्स में बनेगा, चूंकि इसमें तो फिक्स होगा, तो इसमें कैपिटल बनेगा और इसमें ये बनेगा, फिक्स में 2 बनेगा, इसमें 1 बनेगा, ठीक ना, इसमें क्या होगा 2 बन जाएगा ना, चूंकि ये तो फिक्स है ना, तो इसलिए इसमें 2 बनाया जाएगा, एक बनेगा करेंट अकाउंट है, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल लगता है सर बुलेट आवाज आ रहा है सर का, ऑनर है। हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब इसका हो गया नोट। अब इस पे फॉर्मेट में आएंगे, किस तरह बनेगा। इसमें देखिए यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी में जो भी चेंजेज होगा ड्यूरिंग द ईयर में, कोई एडिशन होगा, कोई ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, सारा के सारा अमाउंट हम सब एक ही अकाउंट में मेंटेन करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स किधर गया, एक करेंट अकाउंट है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो ये फिक्स है, तो फिक्स में सिर्फ जाएगा पार्टनर्स का जो बैलेंस कैपिटल का है, ओपनिंग या क्लोजिंग वो जाता है, क्लोजिंग तो खैर निकलता है, ओपनिंग जाएगा, अगर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग निकल जाता है, और यदि किसी प्रकार का हम लोग ड्राइंग किए हैं वो जाएगा, और एडिशनल कैपिटल लगाए हैं, होता नहीं कि ड्यूरिंग द ईयर में अगर पैसे की कमी हो गया पूंजी की, तो हम लोग फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सिर्फ इतना ही अमाउंट जाता है। उसके अलावा इसमें जितना भी आइटम जाता है सब के सब इसी में चला जाता है, ठीक ना, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ पर जिस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे भी सब उसी चीज़ को लिखते हैं, सिर्फ इसमें क्या है कि इसका जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखाता है, ड्यूरिंग द ईयर में एडिशनल कैपिटल आते हैं वो यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो सब सेम रहता है। अच्छा लिखवाते, पहले फॉर्मेटे बना दे रहे इसलिए अपने आप को डिफरेंस हो जाएगा, अब बना रहे हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट से ही पता चल जाएगा आपको। अब देखिए फिक्स रहेगा तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और ये फिक्स बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो हम लोग चल रहे हैं फिक्स में चल रहे हैं पहले, फिक्स कैपिटल यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा ना उसमें। देखिए फिक्स में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स
एक बनाएंगे क्या चीज़, करेंट, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले करेंट बनाएंगे हम लोग अकाउंट। मान के चलिए यहाँ पर एक ए है, बी कोई पार्टनर है, यहाँ पे भी हो जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पार्टिकुलर्स। इतना छोटा दिखाई दे रहा है उसमें? पार्टिकुलर्स ये आप ही लोग का गिफ्ट लगा हुआ है, टीचर ने जो दिए थे। तो हाँ, अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। टिकट को दिए तो अब देखिए बाई बैलेंस बीडी है, अब देखिए बाई बैलेंस बीडी है, तो बाई बैलेंस बीडी में यहाँ देखिए बीडी का मतलब करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो, ये हमेशा याद रखिएगा। एक होता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और एक होता है करंट अकाउंट का बैलेंस। तो ये हमेशा याद रखिए करंट है इसलिए करंट का ही बैलेंस लिखेंगे, ठीक, ओपनिंग बैलेंस। दूसरी बात, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखिए और ट्रिक, इसमें बहुत सारे आइटम जाता है, तो याद कैसे रखना वो देखिए। कोई भी कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक। तो इसलिए बाई बैलेंस बीडी लिखे। दूसरी बात, जिससे मेरा लायबिलिटी बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो अब खुद सोचिए क्या क्या आइटम जा सकता है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे। देखिए अगर प्रॉफिट रहेगा तब खुद सोचिए इससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो इसका मतलब प्लस होना चाहिए। उसके बाद कोई जनरल रिजर्व है, उससे कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, चूंकि प्रॉफिट का पार्ट है, कोई भी रिजर्व प्रॉफिट की पार्ट होती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो इसे बढ़ेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, हाँ, इसे घटेगा, इसको माइनस करेंगे। और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो घटेगा, बढ़ेगा ना। अगर आपको सैलरी मिलेगा तो आपको पूंजी बढ़ेगा ना। देखिए फर्म के लिए ना सैलरी लॉस है, लेकिन अल्टीमेटली पार्टनर के लिए तो फायदा हो ना। आप खुद सोचिए, अगर मान कर चलिए यहाँ पर ऐसे समझिए, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अगर मान कर चलिए फर्म इस सबको सैलरी दे रहा है, एक इसको 10,000 दे रहा है, हम 100 लिख रहे हैं चूँकि स्पेस की कमी है, 100 है, इसको 150 है, इसको 200 है। तो फर्म के लिए अल्टीमेटली देखिए 200, 150, कितना, 350, 450 रुपया खर्चा हुआ। लेकिन इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसके लिए कितना, 450 लगा। लेकिन अब देखिए, तो ये कहेगा ABC नहीं कि हमको ऐसे नहीं मिलना चाहिए, ये कहेगा हम ही को भाई 200 दे दो, ये कहेगा 150 ठीक है सफिशिएंट है, ये 1 से दे दो। तो क्या होगा, फर्म के लिए तो कोई फर्क नहीं है, पार्टनर के लिए फर्क है ना। ऐसा करने कोई देगा, बोलेगा नहीं आपको 1 से राइट है तो 1 ही से लीजिए। इससे इसका मतलब ये है कि कैपिटल बढ़ रहा है ना, तभी ना ऐसा कोई नहीं होने दे रहा पार्टनर। फर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 450 तो खर्च हो रहा है, लेकिन पार्टनर के लिए तो दिक्कत है ना। यहाँ पर इसके लिए फायदा है तो इसके लिए नुकसान है, ठीक ना। तो सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, हाँ हाँ, पार्टनर्स तो कैपिटल ना बढ़ेगा, सैलरी आया तो पार्टनर कैपिटल बढ़। देखिए बुक सब पे अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो फर्म सब पार्टनर के लिए मेंटेन कर रहा है। तो ये देख रहा है कि पार्टनर को कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि देखिए नाम ही कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है। तो ये
यहाँ पे जाएगा। तो ये सारा आइटम, उसके बाद खुद सोचिए अगर कुछ ड्राइंग हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, तो इसको माइनस करेंगे, सैलरी प्लस करेंगे, तो इसका मतलब ये सारा का सारा आइटम यहाँ पर लिखाएगा। समझ गए ना, इसलिए याद नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर पीएल है, जनरल रिजर्व है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, ड्राइंग है, ठीक ना। तो इन सब आइटम को हम इस साइड लिख देंगे। बाई हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन लिखा था, हमेशा याद रखिए, जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक ना। अप्रोप्रिएशन का देखिए मतलब ही होता है क्या कि पार्टनर से रिलेटेड जितना भी इनकम और एक्सपेंस होता है उन सारा इनकम को प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है, और एक्सपेंस जितना भी होता है उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्योंकि फर्म का जो प्रॉफिट बचेगा तो पार्टनर ही ना डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए सैलरी है तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ होगा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन तो फर्म बना रहे तो पहले वहाँ से घटा लिया होगा सैलरी, हाँ, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में फिर ऐड करेगा क्योंकि पार्टनर को तो अल्टीमेटली मिल रहा है ना। तो देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन होगा, ये यहाँ चला जाएगा। कोई जनरल रिजर्व होगा, सीधे रिजर्व लिखिए, क्योंकि जनरल रिजर्व तो कंपनी के लिए हो जाती है। कोई रिजर्व हो गया, कोई फंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके बाद सैलरी है, कमीशन है,